वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 द फन दे हैड। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, यानी आनंद जो उनके पास था। बिफोर यू रीड में है द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर। ये जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं ये भविष्य पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। और ये वो वक्त है जब किताबें और स्कूल्स जिनको आज हम जानते हैं वो भविष्य में नहीं रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस वक्त पर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, तो नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिससे हमें कुछ आइडिया जो है वो हो जाएगा कि भविष्य में फ्यूचर में बच्चे जो हैं किस तरीके से स्टडी करेंगे। जब कोरोना का टाइम आया था उस टाइम पर बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई पे मूव कर गए थे, ऑफलाइन की तुलना में बिल्कुल सेम जो है फ्यूचर में बच्चे भी जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी करेंगे, है ना। यहाँ पर दिया गया है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। ऊपर जो है एक बच्चा है जो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स कर रहा है। यहाँ पर बच्चा जो है वो कंप्यूटर से पढ़ रहा है। बगल में एक बच्ची है, वर्चुअल क्लासरूम है उसका, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, माइक्रोफोन है और भी गैजेट्स वहाँ पर जो हैं। नीचे जो है रोबोटिक टीचर है जो उनको पढ़ाते हैं और यहाँ पर जो है कंप्यूटर पर मूविंग ई टेक्स्ट है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन जो है उस पर वर्ड्स जो हैं वो मूव करेंगे। हमारी किताबें जो होती है उसमें पेजेस पर बुक वर्ड्स जो हैं वो प्रिंटेड होती हैं, वो मूव नहीं करती हैं, बट कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स जो हैं वो मूव करेंगे। आगे है इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। इस जोड़ा बना करके हमें डिस्कस करना है उन 3 चीज़ों के बारे में जिसको बच्चे जो हैं पसंद करते हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 चीज़ें जिनको आप जो हैं चेंज करना चाहिएगा। राइट देम डाउन, उनको जो है नीचे लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी जो है वो टीवी के स्क्रीन पर, टेलीविज़न के स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स को पढ़ा है। तो मे बी आप जो हैं पढ़े होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स को, बिकॉज अभी भी जो है वो कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम पर आ गया है और टीवी भी जो है वो प्रेजेंट टाइम पर है और मोबाइल है, इस पर ई टेक्स्ट तो रहते ही हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। तो क्या आप ऐसे वक्त को इमेजिन कर सकते हैं जिस टाइम पर जो है बुक्स नहीं होंगे और सारी बुक्स जो हैं वो पेपर पर प्रिंटेड, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक जो है प्रिंटेड नहीं होगा। और यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो क्या आपको वैसी किताबें जो हैं अच्छी लगेंगी। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स से। तो हमारा मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मागी जो है उस रात को अपने डायरी में लिखती है। ऑन द पेज डेट 17 मई 2157, और जो पेज था डायरी का उसका, उसके ऊपर में वो हेडिंग डालती है 17 मई 2157 ईस्वी। सिरोट वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज जो है टॉमी ने एक रियल बुक पाया है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये किताब जो है बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। मार्गी's grandfather once said, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, that when he was a little boy, कि जब वो जो है एक छोटे से लड़के थे, his grandfather told him, तो उसके दादाजी ने उन्हें बताया था, that there was a time, कि एक ऐसा वक्त था, when all stories were printed on paper, जब सारे स्टोरीज़ जो हैं, कहानियाँ जो हैं पेपर पर प्रिंटेड होती थी, पेपर पर छपी हुई थी। यानी यहाँ पर मार्गी के दादाजी के टाइम पर जो है सारी कहानियाँ जो हैं पेपर पर छपी हुई होती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने
वो दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले कलर के होते थे और बहुत ही ज़्यादा क्रिंकली होते थे, उन पर जो है मुड़ने का निशान हो जाता था। एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स, और उस बुक्स के वर्ड्स को पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, मजाकिया था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, जो कि एक ही जगह पर जो है वो वर्ड्स होते थे, उनको जो है मूव करना चाहिए था, जैसे कि एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है मूव करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो दोबारा से जो है उसी पेज पर जाते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर जो है सेम वर्ड्स होते थे। बुक जो होते हैं उसके पेजेस में वर्ड्स जहाँ पर लिखे हुए हैं वो तो मूव नहीं करते हैं, वो तो एक ही जगह पर होते हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर वही बताया गया है कि जब वो दोबारा से जाते हैं, देखते हैं, तो उनको वही वर्ड्स जो है देखने को मिलता है। It had the same words on it that it had when they read it the first time. तो वहाँ पर वही वर्ड्स रहते हैं जिसको उन्होंने पहले जो है फर्स्ट टाइम पर पढ़ा था। अब जो है हमारा पैराग्राफ 2 जो है इसमें आते हैं। गी स्वीट टॉमी, टॉमी बोलता है गी वर अ वेस्ट, कि क्या वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कि जब आप किताब को एक बार पढ़ लीजिएगा, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप जो हैं उस किताब को फेंक दीजिएगा। आई गेस, मुझको ऐसा लगता है। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारा टेलीविज़न स्क्रीन जो होता है उस पर मिलियंस बुक्स जो है वो होती हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये अच्छा है हमारा टेलीविज़न स्क्रीन जिस पर जो है और सारी किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन किताबों को नहीं फेंकूँगा, ऐसा टॉमी बोलता है। सेम विद माइंड शीट मागी, तो मागी जो है वो भी बोलती है कि ऐसा मेरे साथ भी है, यानी उसको भी टेलीविज़न स्क्रीन वाला जो बुक जो होता है, टेलीविज़न वाला बुक जो होता है वो उसको पसंद है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, तो मागी जो है वो 11 ईयर्स की है, 11 साल की है, और वो जो है उतना ज़्यादा टेलीबुक्स यानी कंप्यूटर में जो है उतना ज़्यादा बुक्स को नहीं देखी है जितना टॉमी देखा है, बिकॉज टॉमी जो है ही वॉज 13, वो 13 साल का है। शी सेड, वो बोलती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, वो बोलती है कि बताओ कि तुम्हारे पास ये जो किताब जो है, तो टॉमी के पास ना एक किताब है जिसको वो पाया था, और उसी किताब के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो येलो था, ट्विंकली था, ठीक है, वर्ड्स एक ही जगह पर लिखे हुए थे। तो पूछती है कि तुम ये किताब जो है कहाँ पर पाए हो, तो रिप्लाई आता है, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे हुए जो है इशारा करता है कि मैं अपने घर में पाया हूँ। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो जो है पढ़ रहा था, और वो बोला इन द एटिक, कि एटिक जो है यानी कोठा में मैं पाया हूँ। एटिक जो होता है, पहले मिट्टी के घर होते थे, तो मिट्टी के घरों के ऊपर जो है खपड़ा लगा हुआ रहता था, बट उसके नीचे अंदर से ही जो है रूम टाइप का, छोटा सा रूम टाइप का बना दिया जाता था, तो उसको कोठा बोला जाता है या अटारी बोला जाता है। व्हाट इज़ इट अबाउट, तो पूछती हैं कि ये मार्गी पूछती हैं कि ये किताब किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। टॉमी का रिप्लाई आता है कि ये जो है स्कूल के बारे में है। अब पैराग्राफ नंबर 3, मार्गी वॉज स्कोर्नफुल, ठीक है, स्कोर्नफुल मतलब कंटेम्प्टुअस, सोविंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, तो मार्गी वॉज स्कोर्नफुल, मार्गी जो है ऐसा प्रतीत की जैसे कि वो इसको जो है पसंद नहीं करती हो, वर्थलेस है ये, कीमती नहीं है बुक, ठीक है। वो बोलती है स्कूल, कि विद्यालय, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि भला ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम स्कूल के बारे में जो हैं लिखेंगे, किताब लिख देंगे। आई हेट स्कूल, और वो बोलती है कि मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी जो है हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अभी जो है वो पहले की तुलना में ज़्यादा नफ़रत करती है स्कूल से।
द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी। और मागी का जो मैकेनिकल टीचर था यानी रोबोटिक टीचर जो था उसको जोग्राफी के चैप्टर सब्जेक्ट में टेस्ट के बाद टेस्ट जो है दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीइंग डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड टेकन हर हेड सॉरफुली। और वो जो हैं मागी जो है वो अपने एग्ज़ाम्स में टेस्ट में जो है बहुत ही वर्स यानी बद से बदतर जो है परफॉर्म किए जा रही थी। बट उसकी मदर आई और उसके माथा जो है हेड जो है उसको सॉरोफुली उदासी पूर्वक जो है शेकिन की यानी वो माथा थपथपाई। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई। पैराग्राफ नंबर 4, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। तो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो छोटा सा मोटा सा और लाल चेहरे वाला आदमी था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास में जो है एक बॉक्स था जिसमें टूल्स थे जैसे कि डायल्स थे, वायर्स थे, तार वगैरह थे। ही स्माइल्ड एट मागी। तो काउंटी इंस्पेक्टर जब आया तो मार्गी को देख करके वो स्माइल किया। एंड गेव हर एन एप्पल। और उसको एक एप्पल एक सेब जो है दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और फिर टीचर जो थे उसको जो है वो अलग ले गया। मागी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी तो ये उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो मैकेनिकल टीचर को दोबारा से नहीं लगा पाएगा, फिट नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन वो जानता था कि कैसे सभी चीज़ों को ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो। तो उसके बाद जो है लगभग 1 घंटे के बाद में जो है देयर इट वॉज अ गेट। वो दोबारा से वहाँ पर था। रोबोटिक टीचर दोबारा से आ गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। तो रोबोटिक टीचर जो है बड़ा सा था, काला सा था और बहुत ही ज़्यादा अगली था, बदसूरत दिख रहा था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच। और उस पे जो है एक बड़ा सा स्क्रीन रोबोटिक टीचर में जो है बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। जिस पर सारे लेसन्स जो हैं दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड। तो वो इतना ज़्यादा भी जो है ख़राब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क। मार्गी सबसे ज़्यादा नफ़रत जो करती थी वो स्लॉट था जहाँ पर उसको होमवर्क जो है डालना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स और टेस्ट पेपर्स भी जो हैं उसको इंसर्ट करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और उसको ये होमवर्क और टेस्ट पेपर जो है हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। और मागी जब 6 साल की थी तब उसको जो है ये लिखना सिखाया गया था, पंच कोड सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और फिर मैकेनिकल टीचर जो हैं वो बिल्कुल कम वक्त में जो है कैलकुलेट कर लेते थे कि कितने मार्क्स आए हैं। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। तो इंस्पेक्टर जो था काउंटी इंस्पेक्टर उसका काम जब ख़त्म हो गया तो उसने स्माइल किया। एंड पेटेड मार्गी सेड। और मार्गी के माथा को वो सहलाया। ही सेड टू हर मदर। वो उसकी माँ को बोला। इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। तो बोलती है कि मिसेस जॉन्स ये छोटी लड़की की गलती नहीं है कि वो कम मार्क्स ला रही थी। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जोग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा जल्दी जो है गियर्ड लिटिल टू क्विक कि वो थोड़ा आगे बढ़ गया है और जल्दी बढ़ गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ऐसी चीज़ें जो हैं वो कभी कभी होती हैं। आई हैव सोल्व इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। और मैंने इसको सॉल्व कर दिया है और लगभग 10 साल के लेवल पर सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और आखिरकार उसका जो ओवरऑल पैटर्न जो था उसका जोग्राफी के टेस्ट का वो प्रोग्रेस उसका जो हो रहा था प्रोग्रेस का पैटर्न जो था वो सेटिस्फैक्टरी था, संतुष्टजनक था। एंड ही पेडेड मार्गी सेड अगेन। और वो फिर दोबारा से जो है मार्गी के माथे को सहलाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी जो है
उदास थी। खुश होना चाहिए था कि अब टीचर ठीक हो गए हैं, बट वो उदास थी। क्यों? बिकॉज शी हैड होपिंग, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर ऑल टुगेदर, कि वो उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो टीचर को हमेशा हमेशा के लिए लेकर के चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। वो जो हैं वो टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए लेकर के चले गए थे, और उस वक्त पर उसको पढ़ना नहीं पड़ा था। बिकॉज द जोग्राफी हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। सो सी सेड टू टॉमी, और इसलिए वो टॉमी को बोली, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि भला क्यों कोई जो है स्कूल के बारे में लिखेगा। 6 पैराग्राफ है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है वो सुपीरियर आइज से मार्गी को देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और टॉमी बोलता है कि मूर्ख, ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सालों सालों पहले जो है 100 सालों पहले जो है वो स्कूल रहा करता था। ही डिड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स इन सुपीरियर वे, तो सुपीरियर तरीके से वो ये बताया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और वो बड़े ध्यानपूर्वक वर्ड को प्रोनाउंस किया, और वो बोला सेंचुरीज अगो, यानी शताब्दियों पहले ये स्कूल था। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगा। वेल खैर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि मैं नहीं जानती कि उस टाइम पर किस प्रकार के स्कूल रहते थे। शी रीड द बुक ओवर इज शोल्डर फॉर अ वाइल, तो वो जो है अपना शोल्डर उचका करके जो है पढ़ती है, बुक को थोड़ा सा पढ़ती है। देन सेड, और बोली, एनी वे दे हैड अ टीचर, और बोली कि आखिर खैर उनके पास में जो है एक टीचर है। डायग्राम यहाँ पर जो है वो दिया गया है, फ़ोटो यहाँ पर दिया गया है। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, यहाँ उनके पास एक टीचर था और ये मैन था। बगल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और उनके टीचर जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये टॉमी और ये मार्गी। आगे है, श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित तौर पर उनके पास जो है एक टीचर था। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी थे। हमारे तरह रेगुलर टीचर जो रोबोटिक टीचर होते हैं वो नहीं थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो मागी बोलती है कि एक आदमी, भला एक आदमी जो है वो किस तरीके से जो है वो टीचर हो सकते हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, तो टॉमी बोलता है खैर कि वो जो हैं लड़कों को और लड़कियों को जो है चीज़ें बताते थे और उनको होमवर्क देते थे और उनको क्वेश्चन भी पूछते थे। 7 पैराग्राफ है। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कि मागी बोलती है कि एक आदमी जो है इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है कि वो टीचर बन जाए। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो टॉमी बोलता है कि हाँ हो सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी उतना ही ज़्यादा जानते हैं जितना ज़्यादा मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, ठीक है। बेचा मीन्स इनफॉर्मल वर्ड है। बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, तो टॉमी बोला कि ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, कि वो भी यानी मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं, मैं निश्चित हूँ इस बात को लेकर के। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो है वो उसको हराने के लिए जो है प्रिपेयर नहीं थी, डिस्प्यूट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। सी सेड, वो बोली, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहती कि एक स्ट्रेंज मैन जो है, अजीब सा आदमी जो है वो मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, और जब वो टॉमी सुना इस बात को तो टॉमी जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। यू डोंट नो मच मार्गी, कि तुम इतना ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर्स जो हैं वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास में एक स्पेशल बिल्डिंग होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स जो हैं
वहाँ पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो हैं वो सेम चीज़ें जो हैं सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हों तो। पैराग्राफ 8 है, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो यहाँ पर मागी बोलती है कि बट माई मदर सेज, कि मेरी मदर बोलती है कि एक टीचर को सारे लड़कों और लड़कियों के माइंड के हिसाब से जो है एडजस्ट करना पड़ता है। ए टीचर्स जो कि वो पढ़ाते हैं, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, यानी जिस तरीके से हम आज पढ़ा करते हैं उस तरीके से वे जो हैं यानी पास्ट में जो स्टूडेंट्स थे वो नहीं पढ़ा करते थे। आगे है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको ये पसंद नहीं है, टॉमी बोलता है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए। मागी बोलती है फिर, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मागी सेड क्विकली, मागी तुरंत ये बोली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो जो है उन मजाक के स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल, उन्होंने आधा भी ख़त्म नहीं किया था तभी मागी के माँ का, मिसेस जॉन्स का आवाज़ आया। वो पुकार रही थी मागी स्कूल, यानी स्कूल का टाइम हो गया है। नाउ नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब जो है मिसेस जॉन्स ऐसा बोली, सॉरी यहाँ पर है, मागी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मागी जो है वो ऊपर देखते हुए बोली कि अभी तो नहीं मम्मा, ऐसा। तो मिसेस जॉन्स फिर से बोलती है नाउ, कि अभी, यानी अभी हो गया है टाइम। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो बोलती है कि और अब शायद जो है टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। मागी सेड टू टॉमी, मागी जो है वो टॉमी को बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या स्कूल के ख़त्म होने के बाद में मैं तुम्हारे साथ में बुक पढ़ सकती हूँ। पैराग्राफ 9 है, मे बी ही सेड नॉनचैंटली, नॉनचैंटली मतलब नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, केयरलेसली। तो टॉमी बोलता है केयरलेसली, बिना परवाह किए बोलता है, बिना इंटरेस्ट दिखाए हुए बोलता है कि शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग द रस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ हिज आर्म, फिर टॉमी जो है वो विस्लिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए चला जाता है, और गंदा सा पुराना सा बुक जो था उसको अपने बाजू के नीचे वो दबा करके वो चला जाता है। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मागी जो है वो स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये स्कूल रूम जो है उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। हमारा स्कूल तो दूर दूर होता है, बट इनकी स्कूल जो है घर के अंदर ही बेडरूम में के बगल में था। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर जो है ऑन थे, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो ये मैकेनिकल टीचर जो हैं, रोबोटिक टीचर जो हैं, वो सैटरडे और संडे को छोड़ करके लगभग सारे दिनों में जो है, मतलब सारे दिन जो हैं सेम टाइम पर ऑन हो जाया करते थे। यहाँ पर जो है फ़ोटो दिया गया है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, और मैकेनिकल टीचर उसमें फ्लैश कर रहे हैं, यानी चमक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सीडी है, डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, माउस वगैरह भी है, हेडफोन वो लगाई हुई है, माइक्रोफोन है, और सारे गैजेट्स भी यहाँ पर हैं। आगे कि बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो मार्गी की माँ का कहना था कि छोटी लड़कियां जो हैं वो अच्छे से सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं जब सेम टाइम पर उनको जो है रेगुलर आवर्स पर जो है उनको पढ़ाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है वो चमक रहा था। एंड इट सेड, और ये बोला,
टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज का अंकगणित का लेसन हमारा जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी भिन्न के एडिशन जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कि प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क जो है उसको इंसर्ट कीजिए, ऐसा बोला। 10th पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ है। मागी डिड सो विद साई, तो मागी थोड़ा उदास होकर के जो है ऐसा की, अपना होमवर्क इंसर्ट की। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल्स के बारे में जो है सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास था। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी जो हैं वो छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस के सारे बच्चे जो हैं आया करते थे। लाफिंग, हंसते हुए। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और जो है स्कूल के आंगन में जो है वो चिल्लाते थे, हंसते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम जो है उसमें वो साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन ख़त्म हो जाता था यानी स्कूल छुट्टी हो जाती थी तो वो साथ में ही जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, उनको सेम चीज़ें सीखनी पड़ती थी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इस कारण से वो जो हैं होमवर्क में एक दूसरे का मदद कर सकते थे और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टीचर जो हैं वो पीपल रहा करते थे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम जो हैं यानी मागी जो है 1/2 एंड 1/4 फ्रैक्शन को, भिन्न को ऐड कर रही थी, जोड़ रही थी। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मागी सोच रही थी कि किस तरीके से पुराने दिनों में जो हैं सारे बच्चे जो हैं वो इसे पसंद करते होंगे, प्रेम करते होंगे अपने स्कूल को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि वो आनंद जो उनके पास था। ठीक है, और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। इसके ऑथर जो हैं, लेखक जो हैं, उनका नाम है आइजैक एसिमोव। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।